नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र। आज हम पढ़ने वाले हैं घातांकरणी। आज ये हमारा दूसरा पार्ट होगा। पहला पार्ट हमने अपलोड कर रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था जो घातांकरणी के महत्वपूर्ण नियम होते हैं जो हर व्यक्ति को, हर बच्चे को आने चाहिए, वह हमने पढ़े। आज हम उसी से जुड़े हुए कुछ सवालों को लेकर आए हैं। आज की टॉपिक में हम जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं सभी को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो चलो इन्हें करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, इन सभी का हमें गुणा करना है। तो मैं ऐसे काफ़ी बड़ा सवाल लग रहा है। इस पहले मुझे क्या करना होगा, इस सारे बड़े सवाल को छोटा करना होगा। छोटा करना होगा तो मैं इसे किस प्रकार कर सकता हूं, तो देखिए यहाँ पर मुझे सिर्फ 3 संख्याएं दिख रही हैं, 2, 3, 4, सिर्फ 2, 3, 4 यानी कि 3 संख्याएं मुझे दिख रही हैं और उसी की पावर यहाँ पर लगी हुई है। तो जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि जहाँ पर बेस समान हो तो उसकी अगर गुणा हो रहा हो संख्याओं में और बेस समान हो तो उनके जो पावर होती है, उनकी जो घात होती है, उनको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम इसी प्रकार करेंगे। तो पहला जैसे मैंने लिया 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो मैं क्या करता हूँ, इन 2, 2 और 2 इनका आधार सेम हो जाएगा, तो मैं इनकी घातों को जोड़ दूंगा। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, यानी कि टोटल कितनी हो गई, तो 4 हो गई। तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हो गया। अब मैं देखूँ आगे 3, तो 3 की पावर यहाँ पर कितनी है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है और यहाँ पर 3 की पावर 2 है। यहाँ पर भी आधार समान है, घातकों को मैं जोड़ दूंगा। तो देखिए 3 की पावर 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो 2 और 1 3 और 3 6, तो 3 की पावर मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर 6, 3 की पावर 6 हो जाएगी। अब आगे देखें तो 4 की पावर कितनी है, 4 है, यहाँ पर 4 की पावर कितनी है, 4 है। तो 4 की पावर 4 और 4 की पावर 3, तो मेरी 4 की पावर की टोटल कितनी हो गई, तो 4 की पावर मेरी हो गई 4 और 3 7। तो इस प्रकार से मेरा यहाँ तक आ गया। ठीक, अभी मैं यहाँ से सही कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे और भी छोटा कर सकता हूँ। किस प्रकार करूँगा इसको छोटा, तो देखिए यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 4 है। इस 2 की पावर 4 और इस 4 को मैं क्या इस प्रकार नहीं लिख सकता, 2 और 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 और इस पर भी मैं लगा दूँ 7। क्या मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ इसे, 4 की पावर 7 को? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों कि देखिए 2 की पावर 2 यानी कि 2 दूनी कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया और 4 की पावर 7 है, यहाँ पर भी 4 की पावर 7 है। तो क्या मैं इसको तोड़कर इस प्रकार भी तो लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 की पावर 2 यानी 4 को 4 के टुकड़े कर दिए, 2 की पावर में ले आया, 2 की पावर में आ गया। अब देखिए कल क्या पढ़ा था कि जहाँ पर, और ये यहाँ पर आगे देखेंगे तो 3 की पावर 6 है। तो कल हमने पढ़ा था जहाँ पावर के ऊपर पावर हो, जहाँ पावर के ऊपर पावर हो तो हम क्या करते हैं, पावरों को आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से आएगा 2 की पावर 4, यहाँ पर दोनों पावरों का गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो यहाँ से 14 पावर आ जाएगी। 3 की पावर 6, यहाँ से 3 की पावर 6 आ जाएगी। आधार समान है, यहाँ पर आधार समान है, तो मैं क्या करूँगा, इनका जोड़ दूंगा। तो 2 की पावर 4 और 14 कितने हो गए, 18, और यहाँ पर 3 की पावर कितनी हो गई, 6 हो गई। यहाँ तक आ गया। अब से भी इतना बड़ा सवाल मात्र 2 संख्याओं में आ गया, 2 संख्याओं में आ गया। अभी मैं इसे एक संख्या में भी ला सकता हूँ। कैसे, कोशिश करके देखते हैं। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर पावर कितनी है, 6 है। अगर मैं इसको भी 6 में बदल दूँ, यहाँ पर पावर 6 है ना, तो अगर मैं इसे भी 6 में बदल दूँ तो क्या ये पावर सेम नहीं हो जाएंगी? तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये 18 है, अगर मैं इसे इस प्रकार करूँ 2 की पावर 3 और यहाँ पर कर दूँ 6, 2 की पावर 3 और इस पर पावर लगा दी मैंने 6। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का गुणा होगा तो 6 थी 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 किसकी पावर है, इसकी पावर, तो सेम हो जाएगा ये। इसी प्रकार 3 की पावर 1 और इस पर भी मैं गुणा कर देता हूँ
6 का, तो 6 कम 6 सेम बात है, और इसी के ऊपर मैंने कोष्टक पे लगा दी 6। ठीक है, तो क्या मैं इन्हें अब मैं क्या करूँ इनका, ठीक है, अब मैं क्या करूँ इनका, तो देखिए यहाँ पर एक नियम हमने कल पढ़ा था कि जहाँ पर आधार असमान हो, आधार असमान हो, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पावर 1 रख सकते हैं, दोनों का गुणा करके पावर 1 रख सकते हैं। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर क्या है 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब यानी कि 8 आ जाएगा। ठीक है, इसकी पावर 6 हो जाएगी, गुणा यहाँ 3 की 3 रहेगा, यहाँ पर पावर कितनी आएगी 6 आ जाएगी। आधार असमान हो, घात अगर समान हो तो दोनों का गुणा करके पावर 1 लगा देते हैं, तो 8 और 3 24 हो जाएगा, और इसकी पावर लग जाएगी क्या 6। ये मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा, इसे सॉल्व करूँगा तो मैं, तो हमें कोई गुणा भाग नहीं किया, बस यहाँ तक हम ले आए सवाल को, मात्र एक संख्या में हमने इसको बदल दिया। इसको बताने का कारण ये नहीं था, देखिए ऐसे भी करेंगे ना तो काफ़ी समय लगेगा इसे करने में भी, लेकिन बात ये है कि इतने बड़े सवाल को इस छोटी संख्या में लेके आना, इसमें हमने काफ़ी नियम भी देख लिए। इतने बड़े सवाल को इतना समय भी लगा, लेकिन क्यों, समझाने में इतना लगा। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो आपको ये टाइम नहीं लगेगा, आप इसे एक संख्या में लाने के लिए मात्र 5 से 6 सेकंड के अंदर आप इस संख्या तक ले आओगे, इतना कठिन नहीं होगा ये चीज़ें। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इतनी बड़ी संख्या को मात्र छोटी सी संख्या में, एक संख्या में हम इसको लेकर आ गए, और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा ले लिया हमने ये सवाल, यहाँ पर है 12 a की पावर इसका a की पावर 2, b की पावर 4, c की पावर 3। यहाँ पर भाग देने के बाद 2 की पावर 2, a की पावर कोई नहीं है, b की पावर 2, c की पावर 2। ठीक है, तो इस प्रकार इसको सवाल को हम अगर हम करते हैं तो किस प्रकार करेंगे, देखिए पहले मैं इसे भाग में रख लेता हूँ, जैसे 12 a की पावर 2, b की पावर 4, c की पावर 3, भाग दिया मैंने 2a b की पावर 2, c की पावर 2 रख लिया। अब देखिए गुणा होता है आधार समान हो, गुणा होता है आधार समान हो तो क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। जहाँ पर भाग हो रहा हो, जहाँ पर भाग हो रहा हो तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। आधार समान होने पर भाग देने में हम माइनस कर देते हैं घातों का। तो देखिए मैं इन संख्याओं को छोड़ देता हूँ, यहाँ पर गुणा हो रहा है ना, इन 2 संख्याओं को मैं छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर पावर क्या है, a की पावर 1 है और यहाँ पर 2 है ना, प्रत्येक संख्या के ऊपर 1 की पावर लगी होती है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, भाग जा रहा है ना तो मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से पावर माइनस हो जाएगी एक घात, तो यहाँ पर 1 घात बचेगी। यहाँ पर 2 पावर है और यहाँ पर 4 पावर है, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से माइनस कर दूंगा, इसकी पावर 2 बचेगी, यानी 4 में से 2 चले जाएंगे। इधर मैं देखूँ इससे ये माइनस हो जाएगा, इसकी पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा, 2 से मैं इसे काट सकता हूँ, तो यहाँ पर मेरा 6 आ जाएगा। तो मेरा उत्तर निकल के कितना आया, 6। ठीक है, a का a आ जाएगा, b की पावर 2 आ जाएगी और c की पावर c आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ कुछ नहीं किया, इसको भाग में रखा। यहाँ पर भाग हो रहा है, आधार समान है, भाग होने पर माइनस कर देते हैं घातों को। मैंने घात यहाँ पर 2 थी, यहाँ पर 1 थी, 2 में से 1 गया, 1 घात बची। यहाँ पर 2 की पावर 4 थी, यहाँ 2 की पावर 2 थी, आधार समान है, घातों को माइनस कर देंगे। यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, 4 में से 2 गए, 2 बच गया। c यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 3 पावर है, 3 में से मैं 2 को माइनस किया, यहाँ पर c की पावर 1 आ गई। तो इस प्रकार से ये मेरा उत्तर निकल के आ गया। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 5 की पावर 1/4 इंटू 125 की पावर 0.25। ठीक है, तो इस प्रकार को मैं किस प्रकार करूँगा, देखो 5 की पावर 1/5 4 है, इधर मैं देखूँ तो 125 की पावर क्या है, 0.25 है। तो 0.25 को क्या मैं 1/4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखिए देखो लिखने का क्या है, यहाँ पर क्या है 0.25 है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इस दशमलव को हटाऊँ
तो दशमलव को हटाने के लिए क्या नियम लगता है कि इसके नीचे 100 का गुणा कर दीजिए। दो संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे दो संख्या वाली संख्या यानी कि दो जीरो वाली संख्या रख दीजिए, दो जीरो वाली संख्या यानी कि 100 रख दीजिए। अगर एक संख्या बाय पॉइंट होता तो हम 10 को रखते, दो संख्या बाय पॉइंट है तो 100 को रखा, तीन संख्या बाद होगा तो 1000 रखेंगे। तो इस प्रकार मैंने इसको रख दिया। यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से करने से इसके यहाँ का जो दशमलव है वो हट जाएगा, यहाँ का जो पॉइंट है वो हट जाएगा। अब ये क्या है, यहाँ पर संख्या 25/100 आ गई, तो 25/100 को मैं 1/4 में काट सकता हूँ, 1/4 में काट सकता हूँ। तो इसी प्रकार 0.25 को मैं 1/4 लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने 1/4। अब देखिए, अब ये आसान हो गया, आसान हो गया। ये दो तरीके से कर सकता हूँ। क्या है पहला तरीका, आधार असमान है घातें समान है, आधार असमान है घातें समान है, तो मैं इन संख्याओं को आपस में गुणा करूंगा और घात 1 रख दूंगा। यानी 5 का गुणा मैं 125 से करता हूं तो मेरा आ जाएगा 625 और उसकी पावर क्या आ जाएगी 1/4, 1/4 आ जाएगी। तो इस प्रकार मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा मैं इस प्रकार देखो, अब इसको मैं आगे और करने की कोशिश करूँ तो ये यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 तो ये यहाँ पर थी और ये कितनी थी, तो 5 की पावर कितनी थी, ये 3 थी। ठीक है, 5 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो 5 का क्यूब क्या कितना होता है 125 होता है। ठीक है, तो यहाँ 5 की पावर 3 थी। ठीक है, तो यानी टोटल यहाँ पर कितनी पावर हो गई, तो ये 5 की पावर 4 हो गई, 5 की पावर कितनी हो गई 4 हो गई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4, इसके साथ ही है। पावर के ऊपर पावर है यानी कि क्या हो जाएगा, पावरों का गुणा हो जाएगा। तो 5 की पावर 4 उसका गुणा हो जाएगा 1/4 से, 4 से 4 कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 5, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसे मैं डायरेक्टली जब यहाँ से लेके आया फिर इसको मैंने दोबारा खोला, इससे बेहतर है मैं क्या करूँ, यहाँ 5 की पावर 1 के ऊपर 1/4 गुणा 125 है 5 की पावर 3 1/4, इस प्रकार कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं गुणा कर दूँ सीधा सीधा 5, तो यहाँ पर इन घात का गुणा होगा तो यही आ जाएगा 1/4 गुणा 5 की पावर 3, 3 के साथ गुणा होगा तो 3/4 सॉरी, यहाँ पर 5 है और 3 का गुणा इस वाली संख्या से होगा तो ये कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, आधा समान है तो इनको क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं, इन संख्याओं को हम क्या कर, घातों को हम जोड़ देंगे। तो 5 की पावर 1/4 प्लस 3/4 इनको हम जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 4 और ऊपर 4 और 3 और 1 4, 4/4 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 की पावर 1 आ जाएगी, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से भी करें चाहे इससे करें, बात एक ही है। ठीक है, आसान जो लगता है उसके हिसाब से आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों को हम इस प्रकार कर लेंगे। सब चीज़ों को बदलना भी आना चाहिए, अगर हम पॉइंटों के चक्कर में पड़े रहे, चीज़ों को हमने अगर बदलना नहीं आता है तो हमें काफ़ी समस्याएँ आती हैं क्वेश्चन करने में। तो देखिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 1/216 की पावर -2/3 1/27 की पावर 4/3, दोनों में क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पर मुझे देख रहा है 216 से कुछ याद आ रहा है, 216 से, तो मुझे 216 देखते ही याद आ रहा है क्या है, ये 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब है 216। ठीक है, इसी प्रकार मैं अगर 27 को देखूँ तो 27 क्या है, ये 27 क्या है, ये 3 का क्यूब है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इन्हें इसी रूप में क्यों नहीं लिख लेता, तो यहाँ पर मेरा है 1/6 की पावर 3। ठीक है, इसके ऊपर पावर लगी हुई है माइनस के 2/3, और इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो रहा है, भाग हो रहा है 1/27, यानी कि ये क्या पावर हो गई हमारी 3 की पावर 3, और यहाँ पर हो जाएगी माइनस के 4/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ना तो घातें समान है ना ही आधार समान है, तो हम क्या करें ऐसे कि ये चीज़ें सही हो जाएं। तो देखिए, मैंने कल एक नियम बताया था कि जब हम नीचे वाली संख्या को ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी जो घात होती है वो माइनस की हो जाती है, यानी प्लस वाली घात माइनस की हो जाती है, अगर माइनस की घात है तो वो प्लस की हो जाती है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूँगा, इसे ऊपर लेके जाऊँगा, ये 1/6 है ना, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तो 1 नीचे आ जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा। इसमें क्या होगा, ये जो पावर है ये पावर माइनस की हो जाएगी। तो मैं इसे ऊपर लेके जाता हूँ तो देखिए 1/6 सॉरी
इस 6 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 6 ऊपर कौन जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब इसके ऊपर पावर क्या लगी हुई है, तो -2/3 इसकी पावर लगी हुई है। ठीक, अब मैं दूसरा लेता हूँ, यहाँ पर मेरा भाग है 1/3, इसको भी मैं क्या करूँगा, ऊपर लेके जाऊँगा तो इसकी पावर हो जाएगी 3 -3 हो जाएगी पावर, क्योंकि यहाँ पर प्लस की है। इसे ले जाने के बाद ऊपर देखते हैं तो ऊपर किसकी पावर है, -4/3 की पावर है। ठीक है, अब ये मेरे पास निकल के आ गया, ये मेरा निकल के आ गया। अब मैं देखिए, अगर इस वाली संख्याओं का गुणा करना है मुझे और इन वाली संख्याओं का गुणा करना है, ठीक है, मुझे इनका गुणा करना है आपस में। अब मैं इनका गुणा करता हूँ तो देखिए, मैं इसका इससे गुणा करता हूँ, तो मैंने किया 6 का गुणा -3 का गुणा -2/3 से। ठीक है, मैं माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा और मेरी यहाँ पर निकल के आएगी 6 की पावर 2। अगर मैं इनका गुणा करता हूँ तो माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 2, तो 6 की पावर 2 आ गई। और दूसरी संख्या देखें तो यहाँ पर भी गुणा क्या होगा, यहाँ पर गुणा होगा 3 की पावर -3 गुणा -4/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। ठीक है, अब हमें यहाँ तक हम इसे लेकर आ गए। अब आगे और क्या कर सकते हैं, तो आगे देखिए, यहाँ पर ना आधार समान है ना घात समान है, तो मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें समान करनी होंगी। ठीक है, समान करनी होंगी, तो देखो किसी भी चीज़ को समान कर लीजिए। मैं क्या करता हूँ, मैं आधार समान कर लेता हूँ। तो देखो आधार समान कैसे होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 है, अगर मैं 6 को लिखूँ 2 × 3 की पावर 2, तो कोई दिक्कत है, 2 × 3 भी तो क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, उसकी पावर 3 हो जाएगी। 3 का तो हमें कुछ कर नहीं सकते, तो 3 को तो रहने दीजिए, हो सकता है जो भी यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए मैंने कर दिया। अब देखो इन चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ नीचे वाले को, इनकी तो जरूरत है नहीं। ठीक है, यहाँ पर 3 की पावर 4 ही रहेगी। अब देखिए मैं इसे और क्या कर सकता हूँ, देखिए मैं इसे क्या कर सकता हूँ, मैं इसे जो पावर है इसको मैं अलग अलग इन दोनों पर रख सकता हूँ। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर मैं इसे कोष्टक में लगा दूँ तो इन दोनों संख्या के ऊपर हो जाएगी, अगर कोष्टक को हटाता हूँ तो इन दोनों के ऊपर है ही है। ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्जाम पे तो हम समझ के भी देख सकते हैं, यहाँ पर है 6 की पावर 2, यहाँ 6 की पावर 2 है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये 36 है, 6 छंगा 36 होता है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर यानी कि 36 है। अगर मैं करूँ इस प्रकार से, मैंने इसे खोल दिया, यानी 2 की पावर कितनी हो गई, 4, 2 की पावर स्क्वायर है ना, तो ये मेरा 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 चौक मेरा 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर से भी उत्तर निकल के आया, यहाँ से भी सेम उत्तर निकल के आया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इसे करने से मुझे फ़ायदा क्या हुआ, देखिए यहाँ पर आगे क्या है, 3/4 है, तो यहाँ पर आधार यहाँ पर मेरे समान हो गए, यहाँ पर आधार मेरे समान हो गए। तो आधार समान हो गए तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर 2 गुणा, यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, आधार समान है, घातों को जोड़ दूंगा तो 3, और यहाँ पर घात कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ 2 और 3 की पावर यहाँ पर कितनी, 6 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। और क्या कर सकते हैं, तो देखिए और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हम नीचे वाले जो आधार को समान नहीं कर सकते, इसको हम समान नहीं कर सकते, तो हम घातों को समान कर लेंगे। घातों को समान कैसे करेंगे, तो देखिए 2 की पावर 2 × 3 की पावर 6 है, अगर मैं 3 की पावर 2 कर दूं तो ये मेरा घातें समान हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ठीक है, इसके बाद देखो 3, तो 3 की पावर मुझे क्या करनी है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, और उसके ऊपर लग जाएगी घात 2, यानी 3 दूनी 6 होता है ना, मुझे 6 बनाना है, तो 3 दूनी 6 होता है, तो 6 बन जाएगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इन दोनों, एक यहाँ तो 2 की 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 की पावर 3 यानी कि 27 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों के ऊपर पावर क्या लग जाएगी, 2 लग जाएगी। ठीक है, 2 लग जाएगी ना, दोनों के ऊपर लग जाएगी, ये मेरी संख्या निकल के आ जाएगी। 27 दूनी 54 मेरा हो जाएगा, और 54 की पावर हो जाएगी 2।
अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी वर्गमूल निकालना, तो आप इसे आसानी से कर लोगे। जैसे कि मैं करूँ इसे, तो 4 का स्क्वायर करूँगा, 4 चौक 16 की 6, हाथ से लगी 1, 4 का गुणा करेंगे हम 5 से, 4 पंजे 20, और 20 का कर दूंगा मैं डबल, तो 20 का डबल हो जाएगा 40, 40 में जोड़ूंगा 1 को, 1 हो जाएंगे 41, और बचेगा क्या, 4 बच जाएगा। 5 का स्क्वायर करूँगा 25 और 4 29, तो ये मेरा स्क्वायर निकल के आ जाएगा इसका। तो किसी संख्या का स्क्वायर करना है तो हम इस प्रकार की रूल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो इस प्रकार हमने, अब देखो आप ये सोच रहे होंगे ये छोटा सा सवाल था, इन्होंने इतना लंबा खींच दिया। चीज़ें इस सवाल को करने की नहीं थी, बात थी चीज़ें जो बीच में आ रही हैं उनको समझने की, चीज़ों को समझने की। करने को तो मैं यहीं पे भी सॉल्व कर सकते थे, उससे पहले भी हम इसे सॉल्व कर सकते। बात थी कि इन चीज़ों को हम कैसे, और यहाँ पर तो छोटी मोटी संख्याएं हैं, 6 है 3 है, बड़ी संख्याएं आ जाएँ तो हमें एक संख्या में उत्तर लाना हो तो ऑप्शन में क्या पता उसने स्क्वायर के, जैसे कोई संख्या आती है ना, अब इसकी मान के चलो तो इसकी तो स्क्वायर में आ रही है, बड़ी संख्या होती और मान के चलो इसकी पावर कुछ ऐसे होती 26, 25, 300, 200, बड़ी संख्याओं में होता, तो तब क्या हम इसे सॉल्व कर पाते। उस एग्जाम्पल क्या करेगा, ऐसी संख्याओं को हो सकता है वो उसे उसकी घात के रूप में दे दे, ऑप्शन में घात के रूप में दे दे, तो हमें उस घात के रूप तक कैसे पहुंचना होगा, तो इस तरीके से हमें उस घात के रूप तक पहुंच जाएंगे। तो हमें सिर्फ यहाँ पर टाइम को जाने, टाइम के लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे, तुरंत फास्ट करने के लिए वह भी वीडियो हम लेके आएंगे। फिलहाल हमें समझना है घातांकरणी के नियमों को और उसको फॉलो कैसे करना है, कहाँ पर कौन सी चीज़ें आनी चाहिए। तो इस प्रकार हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। और देखो इसके साथ ही यहाँ पर पावर समान कर सकते थे, हम पावर समान कर सकते थे। जैसे 6 की पावर 2, ठीक है, 6 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है, उसके पावर 2, ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना पावर यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैं इसके कर देता हूँ 6 की पावर 1/2, तो यहाँ पर क्या हो गया, घातें ऊपर वाली घातें समान हो गई, ठीक है, ऊपर वाली घातें समान हो गई। 6 की पावर 6 यानी कि 6 की पावर 1 है तो यहाँ पर 6 की 6 रहा, ठीक है। 3 की पावर 2 करूँगा मैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के ऊपर क्या आ जाएगी, पावर 2 आ जाएगी, तो 9 छक्की 54 आ जाएगा हमारा, और 54 से इसका हो जाएगा। ये और भी आसान हो गया, अगर हम घात को समान करते हैं तो ये और भी आसान हो गया, 54 का स्क्वायर निकल के आ गया सीधा सीधा। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। जब हमें ये सारी चीज़ें पता होंगी तो हम आसानी से 50 ट्रिक अपने दिमाग में बना लेंगे, 50 तरीके निकाल लेंगे, और जो हमें आसान लगेगा उससे हम इस सवालों को कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है xy की पावर a माइनस बी, एक्स वाई की पावर b माइनस सी, एक्स वाई की पावर c माइनस ए। इसको किस प्रकार करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है, आधार समान है, ये आधार समान है, तो क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे, सिंपल सी चीज़ है, बस जोड़ लेते हैं। तो एक्स वाई की पावर हमें क्या करनी है, a माइनस बी, और जोड़ देना है किसके साथ, b माइनस सी के साथ, फिर इसको जोड़ देना है c माइनस ए के साथ, सॉरी, ठीक है, बस सॉल्व हो गया। क्या करना है, घातें यहाँ पे क्या है, आधार समान है, आधार समान है, घातों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मैंने इन सभी घातों को जोड़ दिया, जोड़ देते हैं तो देखेंगे यहाँ पर माइनस ए प्लस के ए कट जाएंगे, माइनस के बी प्लस का बी कट जाएगा, माइनस का सी प्लस का सी कट जाएगा, क्या बचा, 0 बचा। तो एक्स वाई का मान कितना आ गया, इसकी घात अगर 0 हो जाती है तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, तो कल हमने समझा था, जहाँ पर भी कितनी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, उसका मान अगर 0, मतलब उसकी घात जो अगर 0 हो जाती है तो उसका मान हमेशा 1 ही आता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, 1 यहाँ का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है 0.0001, उसकी पावर है 0.25। तो इसको किस प्रकार करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक संख्या है, इसी संख्या क्या है, दशमलव में है, तो मैं इसका अगर दशमलव हटाऊँ, अगर मैं इसका दशमलव हटाऊँ, यहाँ पर क्या है, कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, तो 4 संख्याओं के बाद पॉइंट है। तो मैं क्या करूँगा, इस संख्या में
ऊपर 1 और नीचे 4 संख्या वाला पॉइंट है, तो मैं 4 संख्या वाली एक संख्या ले लूँगा। ठीक है, यानी कि अगर 4 संख्या वाला पॉइंट है तो मैं नीचे 4 जीरो रख लूँगा, उसके आगे 1 लग ही जाता है। ठीक है, तो मैं ये संख्या ले लेता हूँ, तो मेरा क्या है, दशमलव इस संख्या पे से हट गया। अब ये हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, 0.25 को हमने 1/4 में बदल दिया, हम इसे भी 1/4 में बदल सकते हैं, हमने बदल दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये यहाँ पर कितना है, 4 जीरो लगी हुई हैं, तो 4 जीरो लगी हुई हैं, तो क्या मैं इसे ये नहीं कह सकता ये 10 की पावर 4 है, ये 10 की पावर 4 है, बिल्कुल है। तो ये 10 की पावर 4 है और मैं 1 के ऊपर कितनी भी पावर, 1 के ऊपर मैं कितनी भी पावर लगा सकता हूँ। तो देखिए, तो मैं ऐसे करूँगा 1/10 हो जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि 1 के ऊपर मैं कितनी भी पावर लगाऊं, ऊपर पे 4 है, नीचे की संख्या पर भी 4 की पावर लगी हुई है, तो मैं दोनों पर ही 4 की पावर लगा देता हूं। इसके ऊपर 1/4 की पावर लगी हुई है। ठीक है, तो अब क्या करें, हम इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं। तो मैं इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देता हूँ, तो 1/10 और यहाँ पर 4 गुणे 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 1/10। अगर दशमलव में लिखना चाहें तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा 0.1 मेरा, यानी एक संख्या पर पॉइंट लगाना है ना, तो एक संख्या पर पॉइंट लग जाएगा, हमें 10 हटा देंगे यहाँ से, तो ये हमारा दशमलव में आ जाएगा 0.1। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 6x - 3 बराबर होता है 8 के। तो s का मान ज्ञात कीजिए। तो s का मान निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए, मुझे ये संख्या 8 के बराबर करनी है और यहाँ पर बेस कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बेस 8 है। तो क्या मैं दोनों बेसों को समान कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर 6x - 3 और यहाँ बराबर के बाद जो 8 है इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें समान हैं, ये चीज़ें भी समान है और ये चीज़ें भी समान है। तो यहाँ पर देखो आधार तो समान है, दिख ही रहा है हमें, पर इसके साथ साथ ये पावर, इसकी पावर और इसकी पावर दोनों समान है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 6x - 3 बराबर है किसके, 3 के, बराबर है किसके, 3 के। ठीक है, 3 के बराबर है। तो अब मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये -3 को मैं अगर इधर लेके जाता हूँ, -3 को मैं इधर लेके जाता हूँ तो ये प्लस की हो जाएगी, और प्लस की हो जाएगी तो इसमें जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x और ये इधर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 3 और 3 6 हो जाएंगे। जब ये माइनस की संख्या इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और प्लस यानी कि दोनों का प्लस कर देंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पर तो 6 है ही, यहाँ पर भी 6 है, तो ये x क्या है, जब इधर भी 6 हो गया इधर भी 6 हो गया, तो ये बीच में x क्या है, x क्या हो सकता है। तो देखिए x 1 के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता, x 1 के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए अगर s को मैं 2 मान लेता तो यहाँ 6 दूनी 12 हो जाता, जो इसके बराबर नहीं है। अगर मैं इसको 0 नहीं मान सकता, क्योंकि 0 का गुणा जिस संख्या के साथ भी होता है वो उसे 0 कर देता है, तो मैं इसे 0 भी नहीं रख सकता। बड़ी संख्या लूँगा तो और बड़ी संख्या आएगी, तो मैं इसे सिर्फ 1 मानूंगा। तो ये देखिए 6 कम 6, तो यहाँ पर भी 6 आएगा, बराबर के बाद भी 6 है, तो ये मेरी क्या हो जाएगा, s का मान मेरा s बराबर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की हम संख्या को निकाल लेंगे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 2x प्लस के 6, यहाँ पर है 2s की पावर 1 - s - 3 बराबर है 64 के। s का मान ज्ञात करना है। तो s का मान ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर गुणा हो रहा है, बेस क्या है, यहाँ पर हम बेस देखेंगे समान है, और घात पावर क्या है इनकी, असमान है। तो देखिए इनको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर गुणा हो रहा है ना दोनों का, तो गुणा हो रहा है तो मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूँ ना, आधार समान है तो घातों को जोड़ देते हैं। तो मैं यही करूँगा 2, और इसमें मैं जोड़ देता हूँ 2x + 6 + 2x - 3, इसको मैं जोड़ देता हूँ। ठीक है, मैंने जोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस के
6 है, यहाँ माइनस के 3 है। 3 इसमें से घट जाएंगे तो बचेंगे कितने, यहाँ से 3 बचेंगे मेरे पास। ठीक है, ये प्लस के x है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3 प्लस x। ठीक है, यहाँ पर 2x है, इसमें एक x और जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे ये x, 3x हो जाएंगे भाई। 2x यहाँ पर है, एक x और इसमें जुड़ जाता है तो 3x हो जाएंगे, और ये क्या है प्लस के 3, तो यहाँ पर मेरा प्लस का 3 आ जाता है। तो मेरे पास ये संख्या क्या आई 2 ये क्या है 3x है, सॉरी 3x प्लस 3, ये मेरी संख्या आ गई। अब इस क्या है इसके, ये 64 के बराबर है। ठीक है, 64 के बराबर है। इसे अगर मैं इसको मैं इस आधार के बराबर कर लूँ, तो मैं इसे भी पावर के रूप में ले आऊँगा। पावर के रूप में मतलब इसे में मैं इसी के रूप में तोड़ लेता हूँ। तो देखिए ये 64 क्या है, 64 क्या है, तो देखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी कि 2 की पावर कितनी बार लग जाएगी, 1 2 3 4 5 6 बार लग जाएगी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 लग सकता हूँ। तो यहाँ पर आधार मेरे समान हो गए, तो इसी हिसाब से ये दोनों भी मेरे क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो जिन दोनों को मैं समान करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो 3x प्लस 3 बराबर 6, ये इसके बराबर है। तो मैं इसे बराबर कर लेता हूँ, ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3x ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो बराबर यहाँ से माइनस हो जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो s का मान क्या होगा, s कौन है 1 है, तो s का मान यहाँ पर भी क्या आया 1 आया। तो ये मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें दोनों साइड की चीज़ों को बराबर करके इस प्रकार के सवालों को कर लेंगे। अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है 5 अंडर रूट के 2, 5 का गुणा अंडर रूट के 2 के साथ हो रहा है। यहाँ पर एक संख्या है 5 अंडर रूट के 2, दूसरी संख्या है 3 अंडर रूट के 2, दोनों को जोड़ना है। तो क्या है, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर हम एक चीज़ मानेंगे, देखो जहाँ पर वैसे अभी आया था जैसे 2x और एक है x, यहाँ पर क्या है, ये 2 बार x है, यहाँ पर 1 बार x है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, यहाँ 5 अंडर रूट के 2 हैं प्लस यहाँ 3 अंडर रूट के 2, यानी कि यहाँ पर जो अंडर रूट है वो 5 बार है। अगर हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि जो अंडर रूट है वो कितनी बार है, 5 बार है। यहाँ पर अंडर रूट है कितनी बार है, 3 बार है। तो यहाँ पर 5 बार अंडर रूट है, यहाँ पर 3 बार अंडर रूट है, और 5 और 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितनी बार अंडर रूट हो जाएगा, तो ये 8 बार अंडर रूट हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। क्या करना है, इन जो संख्याएं हैं अंडर रूट के बाहर की, इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 5 अंडर रूट है, यहाँ पर 3 अंडर रूट है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। संख्याएं अंडर रूट में क्या है, सेम होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पर 3 हो यहाँ पर 2 हो फिर भी हम इसे जोड़ दें, नहीं, संख्याएं समान होनी चाहिए। यहाँ पर अंडर रूट के 2 हैं, यहाँ पर भी अंडर रूट के 2 हैं, ये 3 बार है, यहाँ 5 बार है, दोनों को जोड़ देंगे 8 बार हो जाएगा। तो अंडर रूट के 2 मेरा यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट के 5, सॉरी ये है अंडर रूट के 5 प्लस 2 अंडर रूट के 5 प्लस 3 अंडर रूट के 5, वही चीज़ है जो अभी समझी थी। तो इसमें देखिए क्या है, अंडर रूट के 5 1 बार है, यहाँ पर अंडर रूट के 5 2 बार है, यहाँ अंडर रूट के 5 3 बार है। तो टोटल कितनी बार हो गया, 1 2 कितने हो गए 3, 3 और 3 कितने हो गए 6। उत्तर में निकल के आ जाएगा अंडर रूट के 5 कितनी बार है, 6 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट के 5 गुणा अंडर रूट के 7 गुणा अंडर रूट के 3। तीनों संख्याएं अंडर रूट के अंदर हैं, तीनों संख्याएं अंडर रूट के अंदर हैं। तो क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं। भाई जब तीनों ही संख्या अंडर रूट के अंदर हैं तो तीनों को अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं, तीनों का आपस में गुणा कर देते हैं। जब भी अंडर रूट के अंदर समान संख्याएं हो, गुणा करना हो, तो हम
सभी संख्याओं को एक अंडर रूट के अंदर डाल देते हैं, वहाँ पर उनका गुणा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी तो आपस में गुणा हो रहा है, तो हमें एक अंडर रूट के अंदर डाल के इनका गुणा कर देना है। यहाँ पर हम गुणा कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 5 × 7 7 पंजे 35 और 35 तिया हो जाएगा मेरा 105। 35 तिया मेरा कितना हो जाएगा 105। तो यहाँ पर मेरा ये उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये अंडर रूट के 105 मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को हम इस प्रकार कर लेते हैं। आगे देखते हैं, एक का सवाल है हमारा ये क्या है, घनमूल है। घनमूल के 28 भाग घनमूल के 7, घनमूल के 28 माइनस घनमूल के 7। हमें क्या करना है, यही चीज़ें हैं, कुछ नहीं करना है। दोनों में क्या है, ये दोनों में वर्गमूल है, तो दोनों में घनमूल है, तो मैं इन दोनों संख्याओं को घनमूल में डाल देता हूँ। मैंने इन दोनों संख्याओं को घनमूल में डाल दिया। 28 है, इधर 7 है, 28 गुणा मैंने कर दिया 7। ठीक है, 28 सॉरी यहाँ पर भाग है, सॉरी यहाँ पर भाग है ना, तो मैंने ये भाग में डाल दिया। तो देखिए यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 7 से काटेंगे इसके 4 बार, यानी भाग देंगे इसमें, 7 का भाग 28 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो मेरा उत्तर कितना निकल के आ जाएगा, घनमूल के 4 मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों को हम इस प्रकार कर लेते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम जो आगे के और सवाल रह गए हैं कुछ, उनको भी लेकर आएंगे, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी आगे जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।